खबर के मुताबिक पाकिस्तान में ही एक ऐसा एरिया है जो सिर्फ अरबों के लिए है, वो वहां पे आ सकते हैं। इवन पाकिस्तानी वहां पे नहीं जा सकते, पाकिस्तानियों की एंट्री हाँ उस एरिया में बिल्कुल अलाउ नहीं। बिल्कुल। और वहां पर हर गलत काम, जिसे हम गलत काम कहते हैं, वो हम करते हैं वहां पे। उनको वहां पे बच्चे भी प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको वहां पे छोटी बच्चियां भी दी जाती है, सब कुछ किया जाता है, और उसके बाद हम निकलते हैं रियासत मदीना बनाने। ये हमारी जो है ना डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमारी असलियत है। हम पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। तो अगर हम उन अरब शेख्स को कहेंगे, गल्फ कंट्रीज को कहेंगे कि जी हम आपको कश्मीर ले जाना चाह रहे हैं, तो उनको पता है कि फिर ये हमारी खातिर करेंगे। लेकिन वो जो रोड है वहां से जाने में जो है ना, मैं कह रही हूँ उनकी तबीयत सेट हो जाएगी, वो मेरे ख्याल है आधे रास्ते से ही वापस आ जाएंगे। ऐसा ही है। मैं आज बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप हो रही है और मेरे माइंड में ख्याल आया, एक सवाल आया है, मैं सोच रहा हूँ कि आपसे पूछूं, और मैं ये जानता हूँ कि आप ओपनली इसका आंसर करेंगी। क्या वजह है, मतलब मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, डेफिनेटली हम इंडिया पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसके ऊपर ही ज्यादातर वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। आपको फील नहीं होता कि यार सुबह उठते हैं, दोपहर को उठते हैं, शाम को उठते हैं, इंडिया साइड से कोई ना कोई डेवलपमेंट देखने को मिलती है, और डेफिनेटली हम फिर उसे रिपोर्ट करते हैं, उस पर वीडियो बनाते हैं, और ऐसा ऐसा नहीं फील आता कि यार पाकिस्तानी हो के सारा दिन इंडिया की तारीफ करते रहते हैं। सच्ची तारीफ करते हैं, करनी भी चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन कैसा लगता है कि अपने कंट्री में कुछ डेवलपमेंट हो नहीं रही और हम उनकी तारीफ भी करते हैं। ऐसा ना हो कि हमारे कंट्री में भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, और हो सकती है अगर तो ये कैसा जो। आपका कैसा फील कैसी आती है एज ए जर्नलिस्ट, जब आप ये सब करती हैं, मैं करता हूँ, तो थोड़ा वो नहीं लगता कि यार हमारे यहाँ से भी कोई अच्छी खबर आए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं, उसके ऊपर प्रोग्राम करें, हम बताएं कि लो जी आज पाकिस्तान बिल्कुल। में ये अचीवमेंट हुई है, इसके ऊपर आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है जिस तरह की डेवलपमेंट होती है, कि अभी हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो अभी गए हैं, उन्होंने जी एक ऐप बनाई है, और आप कहीं अमेरिका और लंदन से बैठ के ना वहां मजार पे चादर चढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ इस किस्म की जो है ना डेवलपमेंट होती है, वहां से बैठ के आप देख चढ़ा सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो है ना, हमने जहालत में पीएचडी की हुई है, इस वजह से हम इस किस्म की एप्स बनाते हैं। हमारे यहाँ मतलब पैसा हम लगा कर रहे हैं कि जी जो अमेरिका में बैठा हुआ है, जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, जो किसी और कंट्री में इंसान बैठा हुआ है पाकिस्तानी, वो वहां से ऐप के जरिए क्लिक करेगा, और जी वो चादर जो है वो मजार पे चढ़ा दी जाएगी। अरे शर्म नहीं आती इन लोगों को। मुझे तो हैरत होती है कि किस मिट्टी के बने हुए हैं, कि इन लोगों में जरा सी शर्म गैरत कोई चीज हमारे अंदर नहीं रही है। ये कोई चीज है आप जो बना रहे हैं और बता रहे हैं दुनिया को कि आप ये कीजिए? मतलब कहाँ पे जो है हम दूसरी कंट्रीज को देख रहे हैं कि वो किस किस्म की डेवलपमेंट कर रहे हैं, और हम क्या बना रहे हैं कि जी मजार पे चादर चढ़ा दीजिए, ठीक है। और मजार पे देख चढ़ा दीजिए। हमारे यहाँ ये होता है। इसके लिए क्या वीडियो बनाया मैंने, तो इसके ऊपर बात तक नहीं की है अपनी वीडियो में। लेकिन ये बिल्कुल कि ऐसे हमारे ही यहाँ है। तो ये काम हो अगर रहे हैं। मैं ही आपसे ये सवाल कर देता हूं, और मैं ये समझता हूँ आपके लिए शायद थोड़ी मुश्किल हो जाएगी जवाब देना, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे बताएं एज ए जर्नलिस्ट आप क्या जानती हैं, पाकिस्तान में पूरा एक साल कोई ऐसी डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल पे जिसे हम जिक्र कर सकें, ये नहीं कि जी गली बनी थी लाहौर के इस हल्का में ये गली बनी तो ये डेवलपमेंट नहीं, कोई बड़ी डेवलपमेंट, कोई एयरपोर्ट बना हो या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कोई बड़ा काम हुआ हो, तो क्या कहेंगी आप इसके ऊपर? नहीं, हो सकता है किसी मिनिस्टर ने अपना घर बना लिया हो, हाँ, किसी वो तो पॉलिटिशियन ने अपना घर बना लिया हो, लेकिन और कुछ नहीं हुआ होगा। कोई पर्सनल प्रॉपर्टी किसी ने ले ली होगी, लेकिन कंट्री के लिए, कंट्री के लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ है। ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कुछ और, ना कोई लाइब्रेरी। आपने देखा होगा लाहौर में भी, इवन इस्लामाबाद में भी बहुत सी जो बुक शॉप्स थी वो बंद हो गई, और उनकी जगह कबाब टिक्के जो है उन वो खुल गए। वहां पे आप कबाब टिक्के खा सकते हैं जाके, लेकिन बुक्स कोई पढ़ता नहीं है, तो उन्होंने लाइब्रेरीज और वो जो बुक शॉप्स हैं वो बंद हो गई है। दो चार ही रह गई हैं। अगर किसी को कोई बुक लेनी होती है तो वो हमें पता है, बस एक इधर है एक उधर है, ऐसे करके। तो जहाँ पे आपका ये हाल हो, आपकी गवर्नमेंट का, आपकी पब्लिक का, पब्लिक को भी फर्क नहीं पड़ता कि बुक शॉप बंद हो गई है, और वहां पे कबाब टिक्के खुल गए हैं, उनके लिए वही सही है। तो वहां पे क्या होगा? काम कुछ नहीं होगा। वहां पे ये कहा जाता है ना कि भाई अब तो ऑनलाइन हर चीज मिलती है, कोई भी बुक आपने पढ़नी है ऑनलाइन ले ले, हमें क्या जरूरत है लाइब्रेरी में जाने की। हालांकि लाइब्रेरी की अपनी एक अहमियत है, अहमियत के अलावा भी आपको ऑनलाइन वो बुक मिलती भी हो, एक आपका असासा होता है कि भाई ये लाइब्रेरी है, ये बुक शॉप है, पता चलता है कि एजुकेटेड लोग इस सिटी में रहते हैं। तो आपके ख्याल से हमारे लोग ऑनलाइन बुक्स पढ़ते हैं? हमारे लोग वो हैं जो सबसे ज्यादा एडल्ट मूवीज देखते हैं। नंबर 1 पर है पाकिस्तान।
तो ये ऑनलाइन में जो काम करते हैं, मेरा मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी जो है वो बुक पढ़ता होगा। ऐसे ही। मैम बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में मैं यही पूछूंगा, आपने भी पंजाब का जिक्र किया, पंजाब के चीफ मिनिस्टर का जिक्र किया जो रहे थे। मैं आपको, जो इस टाइम सिचुएशन है पंजाब में मुख्तलिफ एरियाज में, आप अगर फैसलाबाद की बात करें, मिनॉरिटीज के साथ, खासतौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो वाकयात सामने आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, और मुझे जो रिपोर्ट मिली है आने वाले टाइम में, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि कुछ और एरियाज भी हैं जहां पे ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। क्या कहेंगी? अभी तो यूएस की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है कि भाई इसके ऊपर शफाफ तहकीकात की जाए, इंक्वायरी बैठाई जाए, अदरवाइज पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा। देखिए, ये जो कुछ हुआ है उसमें किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, पुलिस भी बहुत देर में आई और 20 चर्च जो थे वो जला दिए गए, तोड़ दिए गए, लोगों के घर तोड़ दिए गए। इससे लग तो यही रहा है कि ये प्री प्लान किस्म का कोई इन्होंने बनाया था और कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। और शायद जो लोग हैं जिनके हाथ में पावर है, शायद वो चाहते भी यही थे। और अब एक मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं कि जी बड़ा नुकसान हो गया, पाकिस्तान का बड़ा नाम खराब हो गया। पाकिस्तान का नाम अच्छा कब था माइनॉरिटीज को लेकर? आप ऐसी। खुद काम करते रहते हैं। पहले भी हम जो है मंदिर भी तोड़ते रहे हैं, गुरुद्वारे भी तोड़ते रहे हैं, अब चर्चेस भी बहुत से जला दिए, लेकिन ना कोई रोकने आया, ना कोई टोकने आया, ना कोई अरेस्ट करने आया। अब बाद में कर रहे हैं तो इससे लग तो यही रहा है कि ये यही हंगामा चाह रहे थे और इस हंगामे में हो सकता है अपना कोई काम कर रहे हो। केयरटेकर गवर्नमेंट में कौन कौन आ रहा है और कौन कौन जा रहा है, लोगों का ध्यान उधर से हट गया और लोग सिर्फ और सिर्फ उस तरफ ही देखते रहे। वरना ऐसा कैसे हो गया कि इतने लोग निकले और उन्होंने एकदम से, और एक बात, ब्लास्फेमी का इल्जाम जिस पे लगाया जा रहा है उसको लिखना पढ़ना ही नहीं आता। और अगर कोई ऐसा करेगा, फर्ज करें उसको लिखना पढ़ना आता हो, अपनी पिक्चर कौन लगाता है ऐसा करके कि वो अपनी पिक्चर भी उसके ऊपर पेस्ट कर देगा कि अगर किसी को ना भी पता लगा हो तो पता लग जाए कि ये इसने काम किया, इसको आके मार दो। तो ये सारी चीजें जो थी वो इसी तरफ इशारा कर रही थी कि ये किसी ने करवाया है, और जिसने करवाया है जाहिर है वो इन्हीं में से कोई है जो इधर लोग बैठे हुए पावर में, और इन्हीं ने अपने किसी मकसद के लिए करवाया। ऐसे कोई खामखी उठकर ऐसे नहीं शुरू हो जाता, और ना ही इतने एकदम से जाके 20-21 चर्चेस को तोड़ देंगे, ये कर देंगे, और और जिसके ये ऊपर इल्जाम मैं लगा आपकी है बात वो को, अपनी आपकी पिक्चर भी लगा देगा। आपकी बात को थोड़ा काट रहा हूँ। 20-25 चर्च को जो नुकसान पहुंचाया गया, तकरीबन 30-40-50 घरों को नुकसान पहुंचाया गया, इसके अलावा बहुत सी ऐसी उनकी मजहबी मुकामात थे जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया। आपको क्या लगता है ये सिर्फ 2 मिनट में हो गया होगा, या 5 मिनट में, या आधे घंटे में हो गया होगा, कि मतलब किसी को पता नहीं चला? नहीं, मैं यही आपसे कह रही हूँ ना कि तो काफी टाइम लगा और ये होता चला गया, और उसके बाद किसी ने रोका नहीं, पुलिस नहीं आई, फौज नहीं आई। फौज क्या कर रही थी? मटर छील रही थी क्या? हमारे तो मटर भी छिलने लगे ना। तो कर क्या रहे थे लोग कि ये लोग पहुंचे नहीं और इन्होंने रोका नहीं है? तो इसका मतलब है कि इन्होंने होने दिया। इन्होंने कहा एक बार पूरा सफाया हो जाए। अब इसमें दो चीजें ये भी हो सकती हैं कि कोई या चर्चेस कुछ ऐसे हों जिसकी जमीन किसी को पसंद आ गई हो ये और चीज। उन्होंने कहा हो कि तोड़ दो, कब्जा कर लेंगे, बाद में उस पर कुछ और बना देंगे। ये चीज भी हो सकती है। अब बाद में जाके इन्वेस्टिगेशन तो ना कोई रिपोर्टर करेगा, ना कोई पुलिस वाला करेगा कि वहां पे क्या बना, हो सकता है उधर तोड़ के कोई और चीज बना दी जाए। लेकिन ये लोग इस किस्म के काम भी करते हैं, और उस वक्त इनको ना तो खुदा का खौफ आता है और ना ही जन्नत और दोजख दिखाई देती है। ये सिर्फ और सिर्फ, वैसे जितने दोगले और जितने झूठे हम मुसलमान है ना, शायद ही कोई और रिलीजन के लोग होंगे। हम जितना चूरन हम बेचते हैं अपने मजहब का, और जितना ज्यादा झूठ हम लोग बोलते हैं, शायद ही कोई और बोलता होगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो मुस्लिम्स है कम से कम उनको ये पक्का पता है कि कोई जन्नत दोजख नहीं है, जो है यहीं पर है, यहीं पे मारो काटो जैसे रहना है रहो। लेकिन ये कि यहाँ पे लोगों को जो तकलीफें देते हैं, अगर जरा सा भी किसी को ये एहसास होता कि कोई दोजख भी है तो शायद ये लोग थोड़ा सा संभल जाते, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कोई खौफ किसी के अंदर नहीं है। ऐसा ही है। बिल्कुल, आपने बड़ी सख्त बातें की हैं, लेकिन यह है कि जब ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है तो तकलीफ होती है। जो इंसान होता है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, उसे तकलीफ होती है, फिर उसके दिल से, उसकी जुबान से सख्त बातें निकलती हैं, जैसे आपकी जुबान से निकल रही हैं। मैं और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि जब हम लोग इन इश्यूज पर आवाज उठाते थे, आप जैसे जर्नलिस्ट जब आवाज उठाते हैं, जी पाकिस्तान में मिनॉरिटीज इस तरीके से सेफ नहीं है, पाकिस्तान में मिनॉरिटीज को उनके राइट नहीं दिए जा रहे, तो कहा यह जाता है कि ये तो एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं।